नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात। मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कानपुर पीएम के आह्वान पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष ऑटो से भ्रमण पर निकले। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लाव लश्कर छोड़ ऑटो रिक्शा में बैठ कर निकले। सतीश महाना का ऑटो में घूमते वीडियो वायरल हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेट्रोल बचत करने का किया था आह्वान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने नर्सरी राइम को लेकर जताई आपत्ति। जी हां, रिन रिन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, इस नर्सरी राइम पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय खफा हैं। इसे स्कूली किताब से हटा देना चाहिए, ऐसा कहते हैं मंत्री जी। और क्योंकि उनके मुताबिक यह भारतीय संस्कृति के विरोध है। इस कविता में सिर्फ जॉनी के खेलने के लिए बारिश को भगाने की बात की जा रही है। मंत्री जी का कहना है, एक बच्चे के खेलने के लिए उस बारिश को जाने को कहा जा रहा है। यह सबका भला करती है जो खेती के लिए जरूरी है। यह सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। अलग पोएम्स की बुक्स है, उनमें है ये। हाँ। तो अगर है तो हटना चाहिए। तो आप सरकार में हैं, आप हाँ, इसको कहेंगे अगर ऐसा है, आप लिखेंगे इसके लिए? बिल्कुल लिखेंगे। अगर ऐसा है तो लिखेंगे, तो हटना चाहिए। क्योंकि देखिए, जाने अनजाने में कुछ संस्कार ना पड़े। मंत्री जी, अभी आपने जो उदाहरण दिया कि वो भले बिजली कड़कने से बुढ़िया की मौत हो जाए, लेकिन बारिश न रुके, बुढ़िया का दिल बैठ जाए, तो ये भी तो बुजुर्गों के प्रति कुसंस्कार है। नहीं, देखिए, ये बुढ़िया, ये सिंबॉलिक है। वो भी तो सिंबॉलिक नहीं, सिंबॉलिक नहीं है वो। भी तो सिंबॉलिक नहीं, वो तो वो या मेरा मौला, वो क्या नाम है, ओपन राउंड, हा। ये सिंबॉलिक कहाँ है? दिस इज नॉट सिंबॉलिक। नहीं, आप ये सिंबॉलिक नहीं। हमारे यहाँ सिलेबस में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। ये देखिए किसको पढ़ाया जाता है, ये किसको पढ़ाया जाता है? एक मिनट ना, मैं बता रहा हूँ ये किसको पढ़ाया जाता है। जो मैच्योर बच्चे हैं और उसमें बात सुनिए, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं जितना आसान नहीं। नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक तो बाल मन, उसको हम क्या, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, अमूमन हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, अपने बेटे को कहते तो कह दो पापा नहीं है। ये उस बच्चे के मन में झूठ बोलना कि पापा मना क्यों कर रहे हैं जबकि हैं, वो मन अलग है, कोरा कागज है। और जो आप कविता बता रहे हैं वो हाई स्कूल इंटर की है। उस समय तक बच्चा बाल मन की नहीं। मेरी पूरी बात, आपकी बात का पूरा जवाब तो दे दूं ना, उसके बाद आप बैठा हूँ आपका जवाब देने के लिए। तो ये कब है? जब मैच्योर बच्चा है, हाई स्कूल इंटर का, नंबर 1। नंबर 2, वो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है उसमें ऐसा नहीं संस्कार दिया जा रहा है कि कृष्ण भगवान झूठ बोलते तुम भी बोलो। वो तो उसका बाल और कृष्ण की बाल लीलाएं तो अद्भुत हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण को समझने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो इंग्लिश का राइटर है वो एक बच्चे के बाल मन की तो भी व्यक्ति है कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ कि बारिश आज मत हो। नहीं, बाल मन की अभिव्यक्ति कहाँ है? पिता की अभिव्यक्ति है ये। नहीं, रेन वो पे तो बच्चा कह रहा है ना सर। नहीं, वो तो बच्चा कह रहा है कि बारिश आज में जॉब का अभी पहले मैं उस बात पे आ जाऊँ जो आपने कहा, जॉनी जॉनी यस पापा, ये पिता की वो है। और रेन रेन गो अवे बाल, मैं उसमें दूसरा अर्थ लिया है मैंने। उसमें दिया है कोई ऐसी बात न बच सका है जो संस्कृति के विपरीत हो, ये है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आगरा से है। आगरा में विदेशी पर्यटक का 1.25 लाख का आईफोन मिला सुरक्षित। ताज सुरक्षा पुलिस की तत्परता से लौटाया गया खोया हुआ फोन। तुर्की के पर्यटक मूरत और दिलारा गोल्फ कार्ट में भूल गए थे मोबाइल। 4:55 पर पश्चिमी प्रवेश द्वार पर दी गई सूचना। क्विक रिस्पांस टीम प्रभारी ने तुरंत शुरू की तलाश और गोल्फ कार्ट चालक आफिस अली ने ईमानदारी दिखाते हुए लौटाया फोन। विदेशी पर्यटकों ने आगरा पुलिस और टीम का जताया आभार। उप निरीक्षक पंकज सिंह पटेल, आरक्षी आशु व महिला आरक्षी सुलेखा साथ रहे मौजूद। अगली खबर है सहारनपुर से, जहां देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। देवर आमिर ने फावड़े से कर दी भाभी की निर्मम हत्या। तबड़तोड़ वार कर सनानाज की जान ले ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपी ने पुलिस को भी धमकाया, पास आए तो फावड़ा मार दूंगा, ऐसा अपराधी ने कहा।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना ननौता क्षेत्र के कस्बा ननौता की घटना। कस्बा में थाना ननौता के मोहल्ला चाह मंजिली कोट निवासी सलमान पुत्र इकलाक द्वारा 7:45 बजे के करीब थाने पर सूचना दी गई कि उसके भाई आमिर द्वारा उसकी पत्नी सनानाज की हत्या कर दी है और वह फावड़ा लिए घर में खड़ा है, किसी को घर में घुसने नहीं दे रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा काफ़ी प्रयासों के बाद आमिर पुत्र इकलाक को मौके से पकड़ा गया। मौके पर सनानाज की मृत्यु हो गई थी, जिसके शरीर, गर्दन व पेट पर फावड़े की चोटें थीं। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। मृतका के पिता मोहम्मद आशिक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतका सनानाज की करीब 6 माह पूर्व सलमान से लव मैरिज हुई थी। इसके परिजन भी उसी मोहल्ले में नज़दीक ही रहते हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी हां, सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिहार और यूपी से जुड़े हैं आरोपी दबोचे गए। बक्सर से विक्की और मयंक मिश्रा गिरफ्तार। बलिया निवासी आरोपी राज भी गिरफ्तार हो चुका है। वारदात के बाद अयोध्या में छिपा था आरोपी राज। हत्या के बाद फरार आरोपियों तक पहुंची बंगाल पुलिस की टीम। बिहार यूपी कनेक्शन के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर। चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में कई और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। बंगाल पुलिस हत्या की साजिश और नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर सिपाही की जमानत पर रिहा होने के बाद छात्रा में दहशत। सिपाही योगेंद्र सिंह के खिलाफ छात्रा ने दर्ज कराया था मुकदमा। छात्रा ने वीडियो वायरल कर अधिकारियों से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। 1 माह पहले रेप के मामले में जेल भेजे गए सिपाही को मिली है जमानत, जिससे छात्रा को डर सता रहा है। बाइट छात्रा। मैं कानपुर नगर की निवासी हूँ और वर्तमान में कानपुर नगर में रहकर पढ़ाई करती हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे योगेंद्र सिंह के विरुद्ध शादी और नौकरी का झांसा देकर मेरे साथ गलत संबंध बनाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। कोतवाली पुलिस ने मेरा मुकदमा तुरंत दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। आरोपी पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ और प्रभावशाली व्यक्ति है। इस वजह से मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर डर महसूस हो रहा है। मैं एक सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती हूँ। मैं ऐसी समाज की लड़की हूँ और यहाँ रहकर अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं कानपुर पुलिस प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। मुझे आशंका है कि आरोपी या उससे जुड़े लोग मुझे मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं, इसलिए मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं सिर्फ न्याय, सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रही हूँ। धन्यवाद। अगली खबर मौसम को लेकर है। मौसम में अपडेट देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आंधी और बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वा हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना बना हुआ है। सीएम योगी की समीक्षा बैठक थी आज, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की और बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराध पर सख्ती जारी रहे और जनता से जुड़े मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में निवेश और विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में कई विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई। अधिकारियों को विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर अयोध्या से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। गांव के कार्यक्रम से 11 साल की बच्ची के कथित अपहरण और गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल जांच कराई गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बार फिर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं। सरकार का दावा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे चैनल तहलका इंडिया न्यूज के साथ।